हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। सबसे पहले हम इस वीडियो में डाइस पासा वाला टॉपिक कवर करेंगे। डाइस पासा, जैसा कि तुम्हें नाम पता है, डाइस एक षटफल की आकृति है। डाइस कौन सी है? षटफल की। तो षटफल की है मतलब जिसमें 6 सरफेस हों। तो 6 सरफेस वाली एक ऐसी आकृति, अगर हम इसकी बात करें, 1 2 3 तो ये 3 इसके पीछे, तो ये कौन सा 3 डायमेंशन वाला एक डायग्राम है। तो हम इसमें षटफल की आकृति की बात करें तो 1 2 3 इसके। लेकिन इसमें अगर हम पासे में देखें तो ये कौन सा होता है? फोल्डेड, और दूसरा कौन सा होता है? अनफोल्डेड। तो पासे पे टॉपिक पे हम चल रहे हैं। पासे में हमें लगभग 2-3 केस जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, 3 केस हैं, तो हमें तीनों केस कवर करने हैं, या 3 से ज़्यादा जितने भी हैं। तो पहला वाला जो पार्ट आता है फोल्डेड, तो सबसे पहली लाइन ये आती है कि फोल्डेड का मतलब क्या है। तो फोल्डेड में अगर हम बात ध्यान रखें तो फोल्डेड का मतलब है एक ऐसी आकृति पासे में जो षटफल की है, लेकिन कैसी है? क्लोज, चारों तरफ से बंद। तो अगर हम फोल्डेड पासा बनाना चाहें तो ये कैसा पासा है? फोल्डेड। सही। अब दूसरा पॉइंट ये निकल के आया अनफोल्डेड। बोलो अनफोल्डेड का मतलब, जैसे ही तुमने नाम पढ़ा तो अनफोल्डेड का मतलब क्या? खुला हुआ, जिसकी 6 सरफेस तुम्हें दिख रही है। बोलो ये कितनी है? 6 हो गई। 1 2 3 4 5 6। अब इसको डिजाइन इस तरह से तुम कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से हो, 1 2 3, इस तरह से डिजाइन। तो हमें कुल मिला के 2 सबसे मेन जो पार्ट हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, कि सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि पासा क्या है। तो पासे पे जैसे ही हम पॉइंट पे आए तो पहला पॉइंट तो ये क्लियर हुआ कि पासे का मतलब एक षटफल की आकृति जिसमें 6 सरफेस हो। अब पासे में हमने फिर दूसरी स्टेप पर पहुंचे। पासा कितने प्रकार का? एक फोल्डेड, एक अनफोल्डेड। फोल्डेड का मतलब जैसे ही तुम पहुंचे तो फोल्डेड का मतलब जिसकी 6 सरफेस कवर्ड हो, 1 2 3 इसके पीछे होंगी। अब बोलो अनफोल्डेड पर पहुंचे तो अनफोल्डेड में 1 2 3 4 5 और 1 6 खुला हुआ है। तो फोल्डेड और अनफोल्डेड। अब तुम आ जाओ साहब फोल्डेड के प्रकार पर। ये कौन से हैं? फोल्डेड और अनफोल्डेड। देख, अब अगर हम बात करें फोल्डेड पासे की तो ध्यान देना, फोल्डेड पासा यही लिख रहे हैं। ये जो फोल्डेड पे हमें, तो फोल्डेड डाइस पे हम चल रहे हैं। और फोल्डेड पासे की बात करें तो 2 प्रकार का। एक तो कौन सा पासा हो गया? साधारण। ये साधारण। अगर हम इसका इंग्लिश में बात करें तो ये नॉर्मल डाइस। कौन सा है? नॉर्मल। और दूसरा पासा कौन सा होता है? मानक। मानक का मतलब है स्टैंडर्ड। मानक पासा, या इसको हम बोलें कौन सा? स्टैंडर्ड। तो सबसे पहली लाइन तो ये आई कि सब पासे के बारे में। तो पासे, फिर देखो, फिर रिपीट कर रहे हैं। पासे का मतलब है एक षटफल की आकृति जिसमें 6 सरफेस हो। अब पासे में हम 2 केस पर पहुंचे, एक फोल्डेड, एक अनफोल्डेड। हम अनफोल्डेड को सेकंड नंबर पर लेंगे, पहले फोल्डेड के बारे में बात करें। अब जो बताओ फोल्डेड में भी कौन सा पासा आया? एक साधारण पासा आया, दूसरा कौन सा? मानक पासा। अब ध्यान देना, साधारण पासा जो नॉर्मल पासा है, इसका जो स्टैंडर्ड रूल कहता है, पास की 2 सतह के अंकों का योग कितना हो? 7। कोई भी पास की 2 सतह के अंकों का टोटल 7। जबकि मानक पासे में कहता है पास की कोई भी 2 सतह के अंकों का टोटल कितना ना हो? 7। तो सबसे पहली लाइन तो तुम्हें एक दिमाग में ये रखनी है कि साधारण पासा और मानक पासे में दोनों में डिफरेंस क्या है। और दोनों में साहब लाइन हमें जो समझने वाली है वो लाइन ये है कि साहब अगर हम साधारण पासे की बात करें तो साधारण पासा कहता है ऐसा पासा जिसकी पास की 2 सतह के अंकों का टोटल सम ऑफ नियरेस्ट टू सरफेस
डिजिट इनका जो टोटल है अंकों का वो कितना होना चाहिए 7। अच्छा, मानक पासे की लाइन कह रही है कि पास की दो सतह के अंकों का टोटल कितना ना हो 7। तो ये जो पास वाली सतह है, अब ध्यान देना हम फोल्डेड में ही तुम्हें दोनों एग्जाम्पल पहले लेके समझाएं। फोल्डेड में हम साधारण और मानक पे चल रहे हैं। देखो पहले तो हमें ये दोनों चीजें समझनी है कि साहब है क्या ये साधारण और मानक। ये लिखा, ये हमने साधारण पासे के एग्जाम्पल लिखे हैं। अब ध्यान देना 4 और 3 कितने हो गए 7, ये दोनों 4 और 3 7 आ रहा है टोटल। अच्छा इसकी बात करें 6 और 1 कितना हो गया 7, 5 और 2 कितने हो गए 7। तो साधारण पासा एक लाइन ये कहता है कि साधारण पासा एक ऐसा पासा जिसकी पास की दो सतह के अंकों का टोटल सम ऑफ नियरेस्ट टू सरफेस डिजिट्स इज इक्वल क्या किसके बराबर होना चाहिए 7 के, ये रूल है। अच्छा ये 6 और 1 कितने हो गए 7, 5 और 2 कितने हो गए 7। ये नहीं कि साहब कई लोग देखो हम एक एग्जाम्पल इस तरह से लें, ये लिखा 4 2 1 कि साहब इनका टोटल करें 4 2 6 और 1 7 है। लेकिन हमने क्या बोला कि साहब पास की दो सतह, तीनों का नहीं चाहिए, पास की दो सतह, तो ये साधारण पासे में काउंट नहीं होगा। तो काउंट कौन से पासे लेने हैं कि पास की दो सतह के अंकों का टोटल अगर 7 है तो वो पासा कौन सा साधारण पासा। अब ध्यान दो मानक पासे पे हम पहुंचे, तो मानक पासा जो स्टैंडर्ड डाइस है वो क्या कहता है, उसकी लाइन देखो। तो मानक पासा ये कह रहा है, तो साधारण पासा तुमने देखा एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखे। मानक पासा कह रहा है कि पास की दो सतह के अंकों का टोटल 7 ना हो। बोलो 4 और 1 5, इनको तो जोड़ना नहीं, 4 और 2 6, 6 और 3 9, 5 और 3 8, कोई भी दो सतह, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 और 2 5, तो इनको जोड़ें तो 5 आ रहा है, इनको जोड़ें तो 6 आ रहा है, इनको जोड़ें तो 3, इनको 9, 6 5 11, 5 और 3 8, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 3 और 2 5 हो रहा है क्या। तो मानक पासे की लाइन बोलो याद हो गई, पास की दो सतह के अंकों का टोटल 7 नहीं होना चाहिए, जबकि साधारण पासे की लाइन क्या है कि पास की दो सतह के अंकों का टोटल 7 होना चाहिए। ये तो पहला पॉइंट आ गया, दोनों में मेन डिफरेंस। बढ़े आगे, चल अब दूसरे पॉइंट पे ध्यान देने वाली लाइन जो है उस पर ध्यान देना। ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब हमें दूसरे पॉइंट पे ध्यान देना है कि साहब दूसरा पॉइंट क्या है। तो इसमें एक केस ये क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर पेपर में कि इसके अपोजिट वाले सरफेस को बताओ, या इसके सामने वाली सरफेस पर कौन आएगा, ऊपर वाली पर 2 है तो उसके नीचे वाली पर कौन आएगा, नीचे 3 है तो उसके सामने ऊपर वाली पर कौन आएगा, बाईं ओर है तो उसके दाईं ओर कौन आएगा, जैसा भी आ जाए। अब ध्यान देना साधारण पासे में हम एक पॉइंट बोल रहे हैं कि साधारण पासे पे सामने वाली या अपोजिट सरफेस, विपरीत वाली अपोजिट सरफेस के अंक का निर्धारण सही रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता, ज्ञात नहीं कर सकते। और जबकि अगर हम इसमें बोलें मानक पासे में, तो मानक पासे का पॉइंट ये है कि आमने सामने के अंकों का टोटल 7 होता है। आमने सामने के अंकों का टोटल कितना 7। देखो पहले लाइन पे सुन, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं। अब पहली लाइन ये आई कि साहब साधारण पासा मानक पासा। देखो हम एग्जांपल से लें, ये साधारण पासा 2 5 1। तो तुम हमें ये बताओ, हम जो दूसरे पॉइंट पर हैं, तो 2 5 1 है, बोलो 5 और 2 कितने हो गए 7, 5 और 1 कितने 6, 2 और 1 कितने 3। तो सबसे पहले देख के तुमने ये बताया कि ये पासा कौन सा है, ये पासा साधारण पासा है। तो ये नॉर्मल डाइस है, साधारण पासा है। क्यों? क्योंकि साहब पास की दो सतह के अंकों का टोटल 7।
लेकिन अब बात यह है कि अपोजिट सरफेस हमें निकालनी है, वो जो पेपर में पूछी जाती है पॉइंट, क्या अपोजिट सरफेस का निर्धारण करना है। तो जो बताओ 5 के पड़ोसी कौन है, 5 के जो पड़ोसी हैं, 5 के पड़ोसी कौन है, 2 और 1। तो 5 के पड़ोसी 2 और 1 है, तो जो बताओ 2 और 1 पड़ोसी हैं, अपोजिट में तो नहीं बैठेंगे। अगर हम बोलें कि 2 का पड़ोसी कौन है, 5 और 1, 1 का पड़ोसी कौन है, 5 और 2, दिख रहे हैं। देखो 2 का पड़ोसी कौन है, 5 और 1, 1 का पड़ोसी कौन है, 5 और 2, 2 के 5 और 1। तो यहाँ से अगर हम बोलें कि 2 के अपोजिट में कौन होगा, 3, 4 या फिर 6, या तो 3 होगा या 4 होगा या 6 होगा, नहीं पता, कांट बी डिटरमाइन। मतलब कि हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, एग्जैक्टली हम ये नहीं बता सकते कि साहब 2 के अपोजिट में 3 ही आएगा, कि 2 के अपोजिट में 4 आएगा, कि 2 के अपोजिट में 6 आएगा। तो 3, 4, 6 में से कोई एक होगा। अच्छा अब बारी आई 1 की, तो 1 के अपोजिट में 3, 4, 6, 5 के अपोजिट में 3, 4, 6, ठीक है। अब यहाँ एक पॉइंट, एक लाइन समझने की ये है कि ये बताओ जो अपोजिट में है वो कभी पड़ोसी होगा क्या, नहीं, या जो पड़ोसी है वो कभी अपोजिट में होगा क्या, नहीं। तो पासे में एक लाइन ये है कि जो पड़ोसी है, जो पड़ोसी है वो डिजिट वो कभी अपोजिट में नहीं होगा। देखो 5 के पास में कौन बैठा है, 2, तो 5 के अपोजिट में है क्या, नहीं। 1 के पास में कौन बैठा है, 5, 1 के अपोजिट में है क्या, नहीं। 2 के अपोजिट में देखो 5, 1 में से कोई है क्या, नहीं। तो कुल मिला के हमने जो पहला वाला पॉइंट देखो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है कि साहब सामने वाली अपोजिट या सरफेस अंक का निर्धारण सही रूप से ज्ञात नहीं कर सकते। किस पासे में, साधारण में। जबकि मानक पासे की बात करें तो बोलो मानक पासे में क्या कह रहे हैं, पास की 2 सतह के अंकों का टोटल 7 तो नहीं होता, लेकिन आमने सामने के अंकों का टोटल कितना होता है, 7। अब ध्यान देना ये कौन सा था, 7। फिर समझना, देखो हम साधारण पासे का फिर एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब तुम पहले, सबसे पहले हमें ये बताओ इसको देख के कि ये कौन सा पासा है, साधारण है कि मानक है। अच्छा इस पे अगर हम पहुंचे 6, 1, 3 ये लिखा हुआ है, तो ये बताओ 6 और 1 कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। अब जैसे ही तुमने बोला ये 7 हो रहे हैं, तो ये कौन सा पासा हो गया, साधारण। अब साधारण पासा हो गया, तो ये बताओ साधारण पासे की एक लाइन जो कह रही है वो ये है कि साहब पास की 2 सतह के अंकों का टोटल कितना होता है, 7, लेकिन अपोजिट सरफेस के अंक का निर्धारण सही रूप से ज्ञात नहीं किया सकता। इसका मतलब ये है कि 6 के अपोजिट में 1 या 3 होंगे क्या, नहीं। कौन कौन से होंगे, 2, 4, 5। अब बोलो 3 के अपोजिट में कौन होंगे, 2, 4 या 5। अब बोलो 1 के अपोजिट में कौन होंगे, 2, 4 या। पहले देख लो साहब एक एक लाइन, एक एक स्टेप जो लिखी है, नहीं आएगी हम 10 बार एग्जाम्पल लेंगे फिर समझेंगे उन चीज़ों को। फिर देखो हाँ बोल। तो सबसे पहले हमने कुछ एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखे हैं, हम उस लाइन पर फिर रिपीट करके फिर पहुंचेंगे। पहले हमें ये बताओ, ये हमने जो 6 एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, ये चौथा, ये 5 और ये 6। तो सबसे पहली लाइन हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो 6 एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, ये पासे के कौन कौन से, मानक पासा है कि साधारण पासा। अब ध्यान देना, हमने जो पहली वाली लाइन बोली उसी को हम समझाने के लिए एग्जाम्पल फिर रिपीट कर रहे हैं। तो 4 और 3 7। तो पहली लाइन ये कहती थी कि पासा, पासे का मतलब जो षटफल की आकृति। अब पासा कितने प्रकार का, 2 का। बोलो पहला वाला कौन सा था, फोल्डेड, और दूसरा कौन सा था, अनफोल्डेड। उस पर हम नहीं पहुंचे। अब फोल्डेड में भी हमने कौन सा पढ़ा था, साधारण। साधारण में बोला था ऐसा पासा जिसकी पास की 2 सतह के अंकों का टोटल कितना हो, 7। ये कौन सा पासा है, 7। अच्छा जी बताओ 5 और 2 कितने, 7। 6 और 1 कितने, ठीक है। ये बताओ 4, 2, 6, 7, तीनों तो जोड़ने लेंगे, ये कौन सा पासा जाएगा, मानक। 3 और 2 5, 3 और 1 6, 2 और 1 3, ये कौन से हो गए, मानक। अच्छा इस पे गए 6 4 10, 5 4 9, 6 5 11।
तो ये वाले जो तीनों लिखे हुए हैं ये कौन सी कैटेगरी के हैं, मानक के, और ये वाले जो तीनों लिखे हुए हैं वो कौन सी कैटेगरी में चले गए, साधारण के। लेकिन अब सवाल ये आया कि साहब साधारण पासा और मानक पासा हम दोनों पहचान लिए कि साहब कौन सा पासा कैसा क्या है, लेकिन अब आमने सामने की अपोजिट की सरफेस का हमें निर्धारण करना है। तो तुम हमें ये बताओ जो पड़ोस में बैठा हुआ है वो कभी अपोजिट होगा क्या, नहीं होगा। तो 3 के पड़ोस में कौन बैठा है, 4 और 1। तो 3 के पड़ोस में अगर 4 और 1 है तो 3 के अपोजिट में कौन होगा, 5, 6 या इनमें से कोई एक होगा। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे साहब, ऑप्शन किस तरह से आते हैं और सीट भी देंगे, पीडीएफ फाइल वगैरह जो भी है साहब, हार्ड कॉपी उसकी या सॉफ्ट कॉपी जैसा भी तुम चाहो। अब ये बताओ 3 के सामने 5, 6, 2 इनमें से कोई एक। अब 1 के सामने की बात करें तो बोलो 1 के सामने 5, 6, 2 इनमें से कोई एक। 4 के सामने की बात करें तो 5, 6, 2 इनमें से कोई एक। तो कुल मिला के एक लाइन ये समझ में आई कि साधारण पासे में जो पास वाली सतह के अंकों का टोटल कोई भी दो उनका 7 होना चाहिए, लेकिन सामने जो आएगा उसका निर्धारण पूरी तरह से नहीं कर सकते। मतलब ये नहीं कि 3 के सामने 5 ही आएगा, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 2। अच्छा इस पे आए, 5 के पास में कौन बैठा है, 2 और 3। अब तो बताओ 5 के अपोजिट में कौन होगा, बचा कौन, 1, 4, 6। 3 के अपोजिट में 1, 4, 6। 2 के अपोजिट में 1, 4, 6। अब तुम इसी तरह से तीसरे पासे पे पहुंचे। अब तीसरे पासे पे पहुंचे, बोलो 1 के पास में कौन बैठा है, 2 और 6। तो 1 के पास में 2 और 6 बैठे हैं, तो ये पास में बैठे हैं, बोलो अपोजिट में आएंगे क्या, कभी नहीं आएंगे। अपोजिट में तो नहीं आना, अपोजिट में आने का कोई सवाल नहीं। तो या तो 3 आएगा, 4 आएगा या फिर 5। अच्छा 2 के अपोजिट में 3, 4, 5। 6 के अपोजिट में 3, 4, ठीक है, देख लो पहले। लेकिन ये बताओ ये कौन सा पासे की बात हुई, साधारण की। तो साधारण पासा, फिर लाइन पे ध्यान देना, साधारण पासा ऐसा पासा जिसकी पास की कोई भी दो सतह के अंकों का टोटल कितना हो, 7 हो। अच्छा अब इस पे आए मानक पासा। तो सबसे पहले लाइन ये आई कि तुमने इसको कैसे क्लियर किया, कि ये आइडेंटिफाई कैसे किया कि ये मानक पासा ही है। तो अगर हम मानक या स्टैंडर्ड डाइस की बात करें तो बोलो पास की दो सतह के अंकों का टोटल कितना नहीं होना चाहिए, 7। अच्छा अब ये बताओ, इसका रूल कहता है कि 4 के सामने 3, 1 के सामने 6, 2 के सामने, अच्छा इस पे आए, 1 के सामने 6, 3 के सामने 4, 2 के सामने 5 और 2 7। अच्छा अगर हम तीसरे एग्जाम्पल पे जाएं, बोलो 6 के सामने 1, 4 के सामने 3, 5 के सामने। तो अगर हम मानक पासे की बात करें तो मानक पासे में कह रहे हैं कि आमने सामने के अंकों का टोटल 7। तो 4 और 3 7, 6 और 1 7, 5 और 2 7। इस पे आए 6 और 1 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7। इस पे आए 6 और 1 7, 4 और 3 5 और 2। क्या पूछा जाता है, ये पूछते हैं कि 1 के अपोजिट सरफेस पर कौन होगा, 2 के अपोजिट पर कौन होगा, 4 के अपोजिट पर कौन होगा, बता सकते हैं। लेकिन कुछ एग्जाम्पल बिल्कुल सिंपल पहले ही केस पे हैं। चलो देख, तो हमें विपरीत अपोजिट बॉटम वाली अपर वाली या आमने सामने जो पूछा जाता है, बिल्कुल पहले केस सिंपल से लाइन पर रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनना। अब ये पहले बिल्कुल एक एक डाइस, फिर हम 2 3 4 सब तरह के क्वेश्चन इसमें कवर करने वाले हैं। अब तो मैं सबसे पहले ये बताओ, ये जो डाटा लिखा हुआ है 2 6 4 कौन सा पासा है साहब, 2 4 6। अच्छा जोड़ के 7 हो रहा है क्या, 6 और 2 8, 6 4 10, 2 और 4 6। ये कौन सा पासा है, मानक। जैसे ही तुमने ये पहचाना कि साहब ये मानक पासा है, स्टैंडर्ड डाइस है, लिख सकते हो। अब बोलो साहब स्टैंडर्ड डाइस में आमने सामने का टोटल 7, 5 और 2 7, 4 और 3 7, 6 और 1 7, सही है। तो हम इनको जोड़ के देखें, 6 और 1 7 हो गया, 4 और 3 7 हो गया, 5 और 2 7 हो गया। एक ऐसा पासा जिसके आमने सामने की सरफेस के अंकों का टोटल 7 हो, कौन सा पासा, मानक। लाइन क्लियर है। देखो
अब दूसरे पे पहुंचे, ये बताओ 4 और 2 6, 4 और 1 5, 2 और 1 3। साधारण पासा है क्या? नहीं, साधारण नहीं है तो कौन सा होगा? मानक। अच्छा, मानक होगा तो ये बताओ 4 और 2 6, 4 और 1 5, 2 और 1 3 मानक है तो 2 के सामने 5, 1 के सामने 6, 4 के सामने कि 4 और 3 7, 6 और 1 7, 5 और 2 7। ठीक है, तो ये कौन सा मान? अच्छा, इस पे आए 6 और 1 7, ये कौन सा पासा है? साधारण। साधारण देखना, इस पर ध्यान देना किस तरह से हम अपोजिट निकाल रहे हैं। अगर ये साधारण पासा है तो ये बताओ साधारण पासे की पहचान क्या थी कि पास की दो सतह के अंकों का टोटल कितना होना चाहिए? 7। तो 6 और 1 7 हो रहा है। अब ये साधारण पासा है तो ये बताओ 6 के अपोजिट में 1 आएगा नहीं, 5 आएगा नहीं, कौन आएगा? 3 4 2। अच्छा, 1 के अपोजिट में 3 4 2, 5 के अपोजिट में 3 4 या फिर देखा, पहले समझे कौन सा पासा कैसा है। यहां तक लाइन क्लियर है? फिर देखो अगले एग्जाम्पल पे जैसे ही हम पहुंचे, अब तुम हमें ये बताओ 4 और 3 कितने हो रहे हैं? 7। 5 और 4 9 हो रहे हैं, 5 और 3 8 हो रहे हैं। अच्छा, ये जो पासा है 4 और 3 7, टोटल 7 हो रहा है। 7 हो रहा है तो कौन सा पासा हो गया? ये साधारण। हम इसको यहाँ लिख सकते हैं, ये जो पासा है वो साधारण पासा है। कौन सा डाइस है साहब? नॉर्मल। अब तुम हमें ये बताओ, अगर ये साधारण पासा है, नॉर्मल डाइस है, तो 3 के अपोजिट, अब देखो 4 और 5 तो 3 के अपोजिट में, 3 के अपोजिट में कौन आएगा? 1 2 6। 4 के अपोजिट में 1 2 6, 5 के अपोजिट में 1 2, इनमें से ठीक। तो 3 के अपोजिट में या तो 1 या 2 या 6, 4 के अपोजिट में या तो 1 या 2 या 6, 5 के अपोजिट में 1 या 2 या फिर 6। अब बोलो इस पे आए, अगर हम इस वाले क्वेश्चन की बात करें 3 5 6, तो 6 और 3 9, 6 और 5 11, 5 और 3 8 है क्या? नहीं। तो ये कौन सा पासा है साहब? मानक। ये मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक, लाइन क्लियर है मानक और साधारण की। अब बोलो साहब 6 के अपोजिट की बात करें तो 6 और 1 7, 5 के सामने 2, 3 के सामने 4। देखो पहले यहाँ तक हम जो लाइन चल रहे थे बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल जीरो लेवल पे हैं, कोई ज़्यादा ऊपर लेवल पे हम नहीं पहुँचे। तो सबसे पहली लाइन जो समझ में आई कि साधारण पासा अगर निकल के आ रहा है कौन सा, जैसे साधारण पासा 6 और 1 7 था, और कौन सा था? 4 और 3 7। दो सरफेस के अंकों का टोटल कितना हो? 7। कोई भी उन दो, ये नहीं कि इन दोनों का अगर 7 होता है इन दोनों का, तो बोलो 3 के पास में 4 और 5 बैठा है, तो 4 और 5 कभी अपोजिट में तो नहीं होंगे। कौन होंगे? या तो 1 या 2 या 6। तो हमने एक लाइन तो मैं जो लिखी थी बोर्ड पर कि साधारण पासे में सामने वाली सतह के अंक का निर्धारण सही रूप से ज्ञात नहीं किया जा सकता। अच्छा, जबकि मानक पासे में क्या है? 3 और 4 टोटल 7, 6 और 1 7, 5 और 2 7। तो मानक पासे में क्या कह रहे हैं? आमने सामने के अंकों का टोटल कितना होगा? 7। क्लियर है? चल आगे बढ़े। ठीक, देख अब हम जिस पॉइंट की बात कर रहे हैं वो पॉइंट पहले समझना। अब सवाल यह है कि सर अकेला एक पासा आ रहा है, उसमें तो हमने चेक किया कि साधारण पासा है या मानक पासा है। अब 2 डाइस आ जाएं, 3 आ जाएं, 4 आ जाएं, 5 पासे आ जाएं, 6 पासे आ जाएं, इन पासे को हम कैसे पहचानेंगे? कौन सी मेथड लगेगी? कौन सा अपोजिट निकलेगा? नियरेस्ट वाला पास में कौन बैठेगा? अननोन की जगह क्या आएगा? इस तरह के सवाल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्टेप समझना कॉमन मेथड। ये जो कॉमन मेथड है या सीएम मेथड है, इसका मतलब क्या है? तो ये जो 2 पासे हमने लिए हैं, 2 या 2 से ज़्यादा पासे आ जाए, यदि 2 या 2 से अधिक पासे आ जाए तो या तो हम कॉमन मेथड का यूज करेंगे। अगर हम कॉमन मेथड अप्लाई नहीं हो रही तो फिर हम चक्रीय मेथड पढ़ जाए, तो वो भी हम पढ़ेंगे। चक्रीय मेथड है क्या, उसका मतलब क्या है ये बताओ। कॉमन मेथड में ये 2 और 3, 2 और 3 दोनों जगह कॉमन दिख रहे हैं, तो बोलो 4 के अपोजिट में कौन आएगा? लिख सकते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे ध्यान दें,
बोलो साहब यहाँ बी और सी कॉमन है, ये नहीं कहाँ लिखे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको तुम रोटेट कर दो, इसको अगर हम शिफ्ट कर दें तो रोटेट करोगे सरफेस को तो बी और सी। अच्छा ये बताओ ए के सामने कौन बैठेगा, ये कौन सी मेथड है, कॉमन। तो कॉमन मेथड कब लगानी है, जब दो या दो से अधिक पासे और कोई दो सरफेस या दो सतह समान। तो ये बताओ साहब दो सरफेस समान है कि 2 और 3 आ रहा है तो 4 के सामने विपरीत फलक पर 5 बैठेगा। ऐसे ही हमने दूसरा एग्जांपल लिया तो हमें ये बताओ बी और सी दोनों कॉमन आ रहे हैं, तो बी और सी कॉमन आ गए तो ये बताओ ए के सामने कौन बैठेगा। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक। अब सवाल अभी भी तुम्हारे मन में ये आ रहा है कि 3, 4, 5 आ जाएं, फिर इनके अपोजिट कैसे, वो सारे केस हम लेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब देखो अगली लाइन इसमें समझ, देख अब सवाल ये आया कि कॉमन मेथड का हमने यूज किया, अभी भी कॉमन मेथड में कई क्वेश्चन जुड़ेंगे। अब पहला पॉइंट हम तुम्हारा जो क्लियर करने वाले हैं कि साहब कॉमन मेथड अप्लाई ना हो तो कॉमन मेथड कब लग रही थी, जब दो सरफेस कॉमन आ रहे थे, कोई भी दो पासे में, हम 3 भी लेंगे 4 भी लेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझना। अब तुमने बोला इस पासे में देखो साहब 1 2 3 1 4 6। अच्छा पहले ये बताओ इन पासे में साधारण या मानक देखना है क्या, नहीं। पहली प्राथमिकता कौन सी थी, कॉमन। यदि कॉमन अप्लाई नहीं हो रही फिर हम किस पे गए, चक्रीय। तो तुम हमें ये बताओ यहाँ एक है, यहाँ एक है, अच्छा और कोई तो आ नहीं रहा। चक्रीय क्रम का मतलब है या तो हम इसको क्लॉकवाइज रोटेट करें या एंटी क्लॉक, का मतलब दक्षिणावर्त घड़ी की सुई की दिशा, या एंटी क्लॉक वामावर्त। अच्छा एक के बाद कौन है, 2 2 के बाद 3, यहाँ 1 के बाद कौन है, 4 4 के बाद कौन, 6। इसका मतलब है 3 के अपोजिट में कौन होगा, 6, 2 के अपोजिट में कौन होगा, 4, 1 के अपोजिट में कौन बैठेगा, ये 5 कहाँ से आए, देखो टोटल सरफेस कितनी, 6। तो जब 3 के अपोजिट में 6 फिक्स हो गया, 6 3 आमने सामने, 2 के अपोजिट में 4 4 और 2 आमने सामने, तो बोलो 1 के सामने कौन बचा। फिर ध्यान देना चक्रीय क्रम। लेकिन अभी भी सवाल कईयों के मन में ये है कि साहब तुमने दोनों सेम, देखो दोनों सेम डायरेक्शन, या तो इसको क्लॉकवाइज घुमाओ या फिर कौन से एंटी, ये नहीं कि एक क्लॉक घुमा दो और एक एंटी क्लॉक, फिर गलत हो जाएगा। अगर हम इस पर बात करें दूसरे क्वेश्चन पे, अब हमें ये बताओ ये बी है ये बी है, दोनों जगह चले। अगर दोनों साइड बी कॉमन आ रहा है तो बी के बाद सी, सी के बाद ए, या बी के बाद डी, डी के बाद कौन, ई, लिख सकते हैं। बी के बाद सी, सी के बाद ए, बी के बाद डी, डी के बाद ई। अब बोलो साहब ए और ई दोनों कैसे होंगे, आमने सामने। सी और डी कैसे होंगे, आमने सामने। बोलो बी के सामने कौन होगा, कौन सी मेथड है, चक्रीय। पहले समझने की कोशिश करो, 2 एग्जाम्पल लिखे, फिर अगले 2 क्वेश्चन इसी पे फिर ले रहे हैं चक्रीय क्रम पे। तो सवाल ये है कि साहब यहाँ पे तुमने क्लॉकवाइज लिया है, एंटी क्लॉकवाइज लेते तो देखो जो तुम्हारे मन में एक डाउट ये आ रहा है कि साहब एंटी क्लॉक, तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, इसको भी उसी डायरेक्शन में रोटेट करते, 1 के बाद 6, 6 के बाद 4। देखो आंसर तो नहीं बदला, 2 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट क्या बचेगा, 5। अब इसको अगर हम रोटेट करते एंटी क्लॉक, तो एंटी क्लॉक रोटेट करते, लेकिन कहाँ से काउंटिंग होगी, जो कॉमन पार्ट मिल रहा है एक एक सरफेस। तो बी, बी से पहले ए से पहले सी। अब बोलो बी से पहले कौन आ गया, ई, ई से पहले डी। इसका मतलब है सी के अपोजिट में डी आ गया, ए के अपोजिट में ई आ गया। अच्छा बी के अपोजिट में कौन जाएगा, थोड़ा बहुत क्लियर हुआ। लेकिन पहली वाली मेथड कौन सी थी, कॉमन। अगर कॉमन फेल होती है, अप्लाई नहीं होती, फिर हम किस पे जा रहे हैं, चक्रीय। थोड़ा आगे बढ़े, देखो देखो अब हमने 2 एग्जाम्पल लिए हैं स्टार्टिंग के।
तो सबसे पहली प्राथमिकता तो ये है कि अपोजिट अगर हमें निकालना है विपरीत सतह, क्या पूछा जाता है कि 2 के सामने वाली सतह पर 2 की निचली वाली सतह पर या अपोजिट कौन होगा। 6 के सामने वाली सतह पर, 6 के विपरीत फलक पर, 6 के आमने सामने जो भी आ जाए, 4 के ऊपर वाली सतह पर, 4 के सामने वाली सतह या 4 के। तो सबसे पहले हमें ये बताओ इसमें साधारण और मानक पासा देखना है क्या नहीं। पहले हमें कौन सी मेथड चाहिए, कॉमन। अच्छा साधारण और मानक पासा किस पर देख रहे थे, कोई एक डाइस हो, एक पासा दिया हो। अब तुम हमें ये बताओ यहाँ पे 2 पासे दिए हैं, तो 2 पासे दिए हैं, इसमें कोई 2 कॉमन है क्या, नहीं है। तो नहीं है तो सबसे पहले हम इस वाले में कौन सी मेथड चल रही है साहब, चक्रीय क्रम। चक्रीय क्रम पे अगर हम ध्यान दें तो बोलो 4 के बाद 6 बैठा है, 6 के बाद 2, यहाँ 4 के बाद 1 है, 1 के बाद कौन है 3, ठीक है यहाँ तक। 4 के बाद 6, 6 के बाद 2, 4 के बाद 1, 1 के बाद 3। बोलो 2 और 3 कैसे होंगे, आमने सामने। 6 और 1 कैसे होंगे, आमने सामने, आमने सामने। अब तुम ये बताओ 4 के सामने कौन होगा, ठीक, यहाँ तक लाइन समझ में आई। तो सबसे पहले हमने देखा चक्रीय क्रम साइक्लिक ऑर्डर अगर चलाते हैं, लेकिन चक्रीय क्रम में भी कौन कौन से, या तो क्लॉकवाइज पैटर्न या फिर एंटी क्लॉकवाइज पैटर्न, दोनों सेम, अलग अलग नहीं कर सकते कि साहब एक को तुम क्लॉक रोटेट कराओ एक को एंटी क्लॉक, दोनों को सेम डायरेक्शन में रोटेट अगर कराते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि साहब 4 4, 4 के बाद कौन बैठा है 6, 6 के बाद 2, 4 के बाद 1, 1 के बाद 3। बोलो 2 और 3 आमने सामने, यहाँ 6 और 1 आमने सामने, यहाँ कौन 4 के अपोजिट में। चलो इस पे अब तुम हमें ये बताओ इस वाले क्वेश्चन में कॉमन मेथड है क्या, नहीं, कॉमन तो कहीं नहीं लग रही। अब कॉमन नहीं लग रही तो फिर हम उसी वाली मेथड पे गए, कौन सी, चक्रीय क्रम। तो चक्रीय क्रम कह रही है 4 के बाद 6, 6 के बाद 2। अब बोलो 4 के बाद 1, 1 के बाद 5। बोलो 2 और 5 आमने सामने, 6 और 1 आमने सामने, 4 के अपोजिट में कौन होगा। देखो पहले सही है, एक एक लाइन एक एक पॉइंट बोर्ड पे लिखा हुआ है, बड़े आगे। तो इस क्वेश्चन में अगर हम तुमसे बोले हैं ये क्या पूछेंगे कि साहब 2 के विपरीत फलक पर 3, 3 के पर 2, 6 के विपरीत फलक पर 1, 1 के विपरीत पर 6, 4 के सामने 5, 5 के सामने 4, या इसमें बोले 4 के अपोजिट में 3, 3 के अपोजिट में 4, 6 के अपोजिट में 1, 1 के अपोजिट में 6, या 2 के अपोजिट में 5, 5 के अपोजिट में। तो जो भी पूछा जाए केवल 2 डाइस दिए हैं, मेथड कौन सी, चक्रीय। चल आगे देखें अगले एग्जाम्पल। देख अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करें तो हम साधारण पासे और मानक पासे में चल रहे हैं, और साधारण और मानक पासे में भी हमने कौन कौन सी मेथड, एक कॉमन मेथड और दूसरी कौन सी हमने देखी है कॉमन के अलावा, चक्रीय क्रम। लेकिन हमें चक्रीय क्रम में एक बात का ध्यान रखना है, या तो हम घड़ी की सुई की दिशा क्लॉकवाइज या फिर घड़ी की सुई की विपरीत दिशा एंटी क्लॉकवाइज, इन दोनों में से कोई एक पैटर्न एक बार में अप्लाई करना है। देखो अब पहला क्वेश्चन तुम्हें सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, तुम हमें ये बताओ इस क्वेश्चन में कितने पासे हैं, 2 पासे। ये क्या क्या पूछ सकते हैं, ये तुमसे पूछ सकते हैं 3 के अपोजिट वाली सरफेस बताओ, 4 के नीचे वाली सरफेस बताओ, 5 के अपोजिट वाली बताओ, या 2 के अपोजिट बताओ, 4 के नीचे क्या बताओ, विपरीत बताओ। तो सबसे पहली लाइन ये आई कि इसमें कोई कॉमन मेथड लग रही है क्या, नहीं है। अच्छा कॉमन नहीं है तो अब हम कौन सी मेथड लगाएंगे, चक्रीय। तो बोलो 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, 4 के बाद 3, 3 के बाद 5, 1 के सामने 5 या 5 के सामने 1, क्लियर है लाइन। अच्छा 2 के सामने 3, 4 के सामने कौन हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि ये 4 है तो यहाँ भी शुरू कहाँ से करना है, 4 से। फिर देखें अब बोलो इस वाले क्वेश्चन में कितने पासे हैं, 3 पासे। अगर ये 3 पासे हैं तो सबसे पहली प्राथमिकता ये बताओ, सबसे पहली प्राथमिकता कौन सी गई, कॉमन। अच्छा इसमें कोई 2 कॉमन सरफेस हैं क्या, नहीं है, ई नहीं। अब ये बताओ कॉमन अगर नहीं है तो फिर हम कौन सा पैटर्न चलाएंगे, चक्रीय। चक्रीय क्रम C के बाद D, D के बाद E, यहाँ C के बाद B, B के बाद A।
बोलो ए के अपोजिट में ई, बी के अपोजिट में डी, तो सी के अपोजिट में। अब तुम्हारे मन में एक सवाल ये है कि साहब तुमने पहले दूसरे में तुमने कौन सी मेथड चलाई? साहब चक्रीय। तो पहले दूसरे में क्यों चलाई? दूसरे तीसरे में अगर चक्रीय क्रम चला दें, तो दूसरे तीसरे में अगर चक्रीय क्रम चलाएं तो बोलो बी यहाँ बैठा है, तो बी के बाद ए के बाद सी, यहाँ बी के बाद ई के बाद एफ। आप ध्यान देना, देखो सी के अपोजिट में ए के अपोजिट में ई, तो बोलो बी के अपोजिट में कौन होगा? देख लो, पहले एक एक लाइन लिखिए, सही है। अगर यहाँ तक क्लियर है तो फिर इस पर ध्यान दो। तीसरा एग्जाम्पल, पहले जो बताओ, कोई भी दो पासे देखो, इन दोनों पासे में कोई कॉमन आ रहा है क्या? या तो हम कॉमन मेथड पे पहले प्राथमिकता देंगे, अगर कॉमन मेथड फेल होती है फिर हम किस पे जा रहे हैं साहब? मानक पर। फिर कौन सी? चक्रीय क्रम। तो सबसे पहले हमने देखा 1 4 1 4, बोलो कॉमन आ रहा है, तो यहाँ 6 के अपोजिट में कौन हो गया? और देखें, अब बोलो इसमें से कोई कॉमन है क्या? नहीं है। अब कॉमन मेथड फेल हो गई, तो कॉमन मेथड फेल हो गई, तो अब हम चक्रीय क्रम पे चले, तो चक्रीय क्रम 6 के बाद 4, 4 के बाद 1, 6 के बाद 3, यहाँ पे चले, 3 के बाद 5, बोलो 1 के सामने 5, 4 के सामने 3, तो बोलो 6 के सामने कौन आ जाएगा? तो 5 और 1 आमने सामने, 4 और 3 आमने सामने, 6 और 2 आमने। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, अब सवाल यह है कि तीसरे वाले को अगर हम काउंट कर लेते हैं, तो तीसरे वाले में तो 1 4 1 4, केवल हम यहाँ से 2 का अपोजिट 6, इसमें से फिर देखो कोई आ रहा है कि नहीं? तो अगर हम इन दोनों का यूज करें और चक्रीय मेथड चलाएं, चाहे हम क्लॉकवाइज दोनों पे या फिर एंटी क्लॉकवाइज, आंसर कौन सा निकल के आएगा? अभी भी अगर डाउट है फिर एग्जाम्पल पे फिर ध्यान देना, फिर एग्जाम्पल फिर ले रहा है इसी में। देख, ये 3 क्वेश्चन बोर्ड पे फिर सामने लिखे हैं, पहले समझ लो। निकालना क्या है? अपोजिट सरफेस, विपरीत फलक। डाटा तुम्हें सामने है, पहले देखो कॉमन मेथड है कि, और कॉमन मेथड फेल हो रही है, तो उसके अलावा फिर दूसरी मेथड चक्रीय क्रम। हाँ, नोट कर लिए। चलो, अब देखो समझना, तुम पहले वाले केस पर गए, पहला वाला जो क्वेश्चन कह रहा है, हम इस पर बात करें, तो तुम हमें ये बताओ, सबसे पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम यहाँ कॉमन की बात करें तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन दो सरफेस हैं क्या कॉमन? नहीं, इसमें 5, इसमें 5। अब कॉमन अगर फेल हो रही है तो हम कौन सी मेथड चला रहे हैं? चक्रीय। देखो ज़्यादातर केस में हम क्लॉकवाइज कोई सी भी ले लो, दोनों अपोजिट ले लो, तो 4 के बाद 5, 5 के बाद 1, यहाँ भी 4 से शुरुआत करोगे, 4 के बाद 3, 3 के बाद 6, बोलो 1 के अपोजिट में 6, 5 के अपोजिट में 3, 4 के अपोजिट में कौन होगा? 1 के अपोजिट में 6, 5 के अपोजिट में 3, 4 के अपोजिट में। ठीक है यहाँ तक। अब सवाल ये है कि साहब तुमने पहला और दूसरा ही क्यों लिया, दूसरा तीसरा क्यों नहीं लिया? देखो दूसरा तीसरा, यहाँ 6 यहाँ 6 लिख सकते हैं, 6 के बाद 4, 4 के बाद 3, 6 के बाद 2, 2 के बाद 5, बोलो 3 का 5, 4 का 2, 6 का कितना? आंसर नहीं बदलेगा। अगर कॉमन मेथड फेल हो रही है, चक्रीय क्रम कोई भी 2 पर अप्लाई करो, चाहे पहले दूसरे पर, चाहे दूसरे तीसरे या तीसरे पहले, लेकिन एक लाइन हमें याद रखनी है, दोनों पे क्लॉक तो क्लॉक, इस पे एंटी क्लॉक तो इस पे भी। फिर देखो सेकंड नंबर पर तुम गए तो बोलो 6 3 6 3 आ रहा है, 6 3 6 3, बोलो कॉमन से हमें क्या मिल रहा है? 2 के अपोजिट में कौन है? 5, 2 के अपोजिट। अच्छा, और कुछ मिल रहा है क्या? अब नहीं मिल रहा। अब अगर हम यहाँ तुमसे पूछें कि ये 6 3 6 3, यहाँ 6 3 6 3, तो बोलो साहब 2 के अपोजिट में 5, लेकिन फिर हमें अगर हम पूरे निकाल लें तो फिर हम कौन सा क्रम चलाएंगे? चक्रीय। तो 5 के बाद 1, 1 के बाद 4, 5 के बाद 6, 6 के बाद 3, बोलो 4 का 3, 6 का 1, 5 का कौन आ गया था? अभी भी सवाल ये है कि साहब चक्रीय क्रम चलाने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है? तो चक्रीय क्रम मेथड हमें चलाने के लिए कोई भी एक सरफेस आनी चाहिए तो दोनों में क्या हो? कॉमन।
और कॉमन मेथड चलाने के लिए 2 सरफेस कॉमन चाहिए। तो 5 यहाँ देखा तो 6 3 6 3 5 का 2, एक ही आउटपुट निकला। लेकिन फिर हमने चक्रीय क्रम की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि हमें टोटल पूरे सबके अपोजिट चाहिए। तो हमने 5 से काउंटिंग की 5 1 4 5 1 4, या 5 से काउंटिंग की 5 6 3। अब बोलो 4 के सामने 3 4 3, अच्छा 1 के सामने 6 5 के सामने। चलो इस पे अब ये सामने लिखा है, तुम भी ऐसे ही इसको सॉल्व करके देखो पहले। तो अगले क्वेश्चन पे जैसे ही तुम पहुंचे तो अगले क्वेश्चन में देखा तुमने 2 3 6 4 5 6 4 2 1, बोलो ठीक है। अब तुम पहले ये बताओ इसमें कोई कॉमन मेथड है क्या, नहीं कॉमन नहीं चल रही, तो फिर कौन सा क्रम, चक्रीय। 6 के बाद 3 3 के बाद 2, 6 के बाद 4 4 के बाद 5, बोलो 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट कौन होगा, तो 2 के अपोजिट 5, 3 के अपोजिट 4, 6 के अपोजिट में, ठीक है। अभी भी सवाल ये है कि साहब पहला दूसरा क्यों, दूसरा तीसरा क्यों नहीं, तो हम दूसरा तीसरा जो 5 आए इन दोनों को लें और कौन सी मेथड चलाएं, चक्रीय क्रम। तो चक्रीय क्रम चलाएं तो ये बताओ 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 4 के बाद 2, 2 के बाद 1, 6 का 1, 5 का 2, बोलो 4 का कौन होगा। देखो आंसर बदला है क्या, देख लो पहले, समझ लो, बोर्ड पर लिखिए एक एक स्टेप। बड़े आगे देख, अब हमने अगले 2 एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखे हैं। अब इसमें कितने डाइस हैं, 4 4 5 इसमें 4 5 इसमें। अब समझना, सबसे पहली वाली प्राथमिकता कौन सी थी, कॉमन मेथड। यदि हमारी कॉमन मेथड फेल होती है तो फिर हम किस पे जा रहे थे, सेकंड मेथड, और सेकंड कौन सी थी, चक्रीय क्रम। तो हमें ये बताओ कहीं कॉमन मेथड लग रही हो, देखो इसमें 4 2 4 2 है, तो इसमें हम देखें कॉमन CM, ये कॉमन मेथड 4 2 4 2, बोलो 6 के अपोजिट में कौन आ गया, ये। अब कौन सा कॉमन आ रहा है, इन दोनों में, इन दोनों में देखो 3 5 3 5, कहीं भी लिखे हो कोई दिक्कत नहीं, सरफेस को तुम रोटेट कर सकते हो। 3 5 3 5, बोलो 1 के अपोजिट में 6, यही आया। और क्या आ रहा है, और कहीं से कुछ आउटपुट मिल रहा है कि नहीं। तो अगर हम इन दोनों को कॉमन लें या इन दोनों को कॉमन लें, हमें एक आउटपुट निकल के आया कि 1 के अपोजिट में क्या निकल रहा है, 6। अब जो बताओ हमें अगर पूरा ही कंप्लीट चाहिए आउटपुट, तो फिर हम इन दोनों में कोई भी 2 चक्रीय क्रम चला सकते हैं, बोलो इन दोनों में चला सकते हैं चक्रीय क्रम, चक्रीय क्रम। तो बोलो चक्रीय क्रम 6 के बाद 3 3 के बाद 5, 6 के बाद 2 2 के बाद 4, तो 5 के अपोजिट में 4, 3 के में 2, 6 के में 1। अभी भी अगर क्लियर नहीं है तो फिर समझना, देखो इन दोनों में हम चक्रीय क्रम चला रहे हैं क्योंकि एक एक सरफेस कॉमन है। 1 के बाद 3 3 के बाद 5, बोलो यहाँ चले 1 के बाद 2 2 के बाद कौन है, 4। अब तुम मैच कर लो, देखो 5 4 5 4 आमने सामने, 3 2 3 2। अब बोलो 1 के सामने कौन होगा, ठीक है। फिर समझना, फिर हमने बोर्ड पर फिर लिखे हैं। अब तुम हमें ये बताओ, सेम तो नहीं है ये वाले, नहीं अलग है थोड़ा सा, 3 5 1 6 2 4 6 5 4, वही की वही है, सेम रिपीट हो गया, बदल रहा है इसको, आगे बढ़ो। देखिए अगले 2 क्वेश्चन हमने बोर्ड पर लिखे हैं। सबसे पहले फिर ध्यान देना, हमें किस लाइन का ध्यान रखना है कि 2 से ज़्यादा 5 से अगर आ रहे हैं तो पहली प्राथमिकता कौन सी है, कॉमन की। अगर हमारी कॉमन मेथड फेल होती है, अप्लाई नहीं होती, फिर हम किस केस पे जा रहे थे, चक्रीय क्रम। अच्छा ये बताओ, इसमें कॉमन मेथड लग रही है सर्कल सर्कल इनटू इनटू, तो ये कॉमन मेथड अगर चल रही है तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का कौन होगा अपोजिट में, डिवाइड, ठीक है, विजुअल है। चलो और आगे बढ़े, अब कोई 2 और ले लो, इन दोनों में देखो डिवाइड प्लस, तो सर्कल का कौन आ जाएगा, सर्कल के सामने आ जाएगा ट्रायंगल, ठीक। अच्छा अभी भी 2 बच गए, अब 2 बच गए तो और कौन से 2 उठा लें, कोई भी 2 उठा लें, डिवाइड। अब देखो जो बच गए कौन कौन से बच गए, एक तो प्लस का साइन बच गया और किसका बच गया,
या इसको भी यहाँ लिख दें माइनस। तो जब काम कॉमन मेथड से चल रहा है तो पहली प्राथमिकता इसलिए हम कॉमन को दे रहे हैं। अगर कॉमन से बात नहीं बनती, पूरा आउटपुट नहीं आता, तो फिर हम कॉमन से आगे कौन सी स्टेप थी, चक्रीय क्रम। अभी भी सवाल ये है कि साहब चक्रीय क्रम भी अगर फेल हो जाता फिर हम किस पे जाते हैं, मानक और साधारण। ठीक है यहाँ तक। तो इसमें क्या पूछ सकते हैं, सर्कल के सामने विपरीत ट्रायंगल, प्लस के सामने इनटू, इनटू के सामने प्लस, माइनस के। लेकिन सवाल फिर कोई एक लाइन ये है कि पास के जो पड़ोसी हैं, बोलो साहब पड़ोसी का भी अपोजिट होगा क्या, नहीं। अगर हम चेक कराएं तो बोलो सर्कल के पास में कौन है, प्लस, और सर्कल के पास में कौन, डिवाइड, बोलो अपोजिट है क्या, नहीं। अगर हम डिवाइड के पास में सर्कल और इनटू, बोलो डिवाइड के अपोजिट में है क्या। तो जो अपोजिट है वो कभी पड़ोसी नहीं होगा और जो पड़ोसी है वो कभी अपोजिट नहीं होगा। ठीक। सेकंड देखें, सेकंड क्वेश्चन पे तुम पहुंचे तो हमने इन दोनों में कॉमन मेथड चलाई, सर्कल सर्कल क्वेश्चन मार्क। बोलो साहब जो स्क्वायर है, स्क्वायर के सामने कौन आएगा, बराबर। ठीक है, सर्कल सर्कल क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन, तो स्क्वायर ए। और देखें और किसी में, इन दोनों में स्क्वायर स्क्वायर क्वेश्चन मार्क, तो बोलो सर्कल के सामने कौन आ गया, ट्रायंगल। ठीक। अभी भी कौन बचा है साहब, अभी भी इनटू बच गया, और इनटू बच गया तो इनटू के सामने कोई एक और बच गया होगा। अभी कौन बच गया, एक तो इनटू बच गया, स्क्वायर आ गया, ट्रायंगल आ गया, सर्कल आ गया, इक्वल आ गया, क्वेश्चन मार्क बच गया। देखो तो जो अपोजिट हैं वो कभी पड़ोसी नहीं होंगे और जो पड़ोसी हैं वो कभी अपोजिट में नहीं आएंगे। तो ये लाइन हमें सबसे पहले समझना है कि कॉमन मेथड अगर लग रही है तो उसी से सॉल्व करेंगे। अगर कॉमन मेथड फेल होती तो फिर हम किस पे जाते हैं, चक्रीय क्रम। देख अगले एग्जाम्पल पे अगर हम बात करें, फिर कितने डाइस हैं, 4, 1 2 3 4 पासे। अब बोलो चारों पासे में सबसे पहले हमें अपोजिट सरफेस निकालनी है, तो हम क्या देखेंगे साहब, कॉमन। कॉमन देखो नारंगी नीला, नारंगी नीला, इन दोनों में कौन सी मेथड चल रही है, कॉमन। तो नारंगी नीला नीला ये दोनों बैठे, कहीं भी घुमा दो रोटेट, उससे कोई। तो ये बताओ बैगनी के सामने कौन होगा, पीला, बैगनी के सामने पीला। अच्छा अब और कोई दो देखें जिनमें कॉमन निकल रहा हो, तो लाल पीला, बोलो ये दोनों आ रहे हैं, लाल पीला। तो यहाँ से निकल के आ गया गुलाबी का कौन आ गया, गुलाबी का नीला। ठीक। अच्छा अब बचा कौन, लाल, और लाल बच गया तो लाल के सामने कौन बचेगा, नारंगी। तो तुम एक काम कर सकते हो, लाल के पास में नीला पीला, बोलो अपोजिट में नारंगी। गुलाबी के सामने नीला, तो बोलो नीले के पास में बैठा है क्या, कहीं नीले के पास में कहीं बैठा है क्या, गुलाबी नहीं बैठा, तो गुलाबी का नीला, और पीले के सामने बैगनी। तो पहला केस जो चल रहा है कॉमन और साइक्लिक, अभी भी कई केस हमें 4-5 केस पढ़ने हैं, तो उसके लिए हम सेकंड नंबर का जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें दूसरे तीसरे चौथे केस लेंगे। और प्रैक्टिस सीट के लिए आपके पास ये व्हाट्सएप ग्रुप नंबर है, इस पर आप जुड़ सकते हैं, जो भी नए स्टूडेंट हैं या जो पढ़ने के इच्छुक हैं इस पर जुड़ सकते हैं, और इस पर प्रैक्टिस सीट आपको प्रोवाइड की जाएगी। आगे के केस के लिए अगला वीडियो फिर कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।